प्यारे देशवासियों। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आज गोहाना पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें राहुल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को जयचंद कहा था। अरविंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को समझ ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता का है। लोग खुद ही बाहर आकर सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। रोहतक में दिशा मीटिंग के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा डीसी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाने पर अरविंद शर्मा ने कहा कि कुछ लोग अब भी यही मानते हैं कि सरकार चलाने का हक सिर्फ उन्हीं को है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सब लोग मिलकर सभ्य तरीके से काम करें। गोहाना को जिला बनाने और वेस्टर्न बाईपास बनाने को लेकर भी अरविंद शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोहाना को जिला बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और भी कई शहरों से इस तरह की मांग आ रही है। सरकार गोहाना के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पूरे हरियाणा में सड़कों का काम तेजी से चल रहा है और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया कि हर एपिसोड में कोई ना कोई प्रधानमंत्री जी द्वारा नई बात, नई शुरुआत, कोई नया जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं। इस तरह आज भी कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। सबसे पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह से बताया, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे एक चीज निकल करके आई कि जो इक्विपमेंट्स यूज हुए, जो हथियार यूज हुए, वो देश में बने हुए थे काफी उसमें। और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से तिरंगामयी हुआ, किस तरह से देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, एक साहस की भावना, वो दर्शाता है ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सफाई का भी, अभियान का भी जिक्र किया। इवन हमारे जो सैनिक पहाड़ों पर हाईएस्ट जो है, चोटियों पर जो जा रहे हैं, वहां भी वो इतने रिस्की एरिया में भी सफाई को नहीं भूलते। देश के लिए सीखने की बात है कि हम सब मिलकर के स्वच्छता अभियान में अपने आप को हमेशा जोड़े रखें। ये बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आई। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों का भाव बना है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीजों का इस्तेमाल, ये बढ़ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम कोशिश करें जितना संभव हो अपने लोकल चीजों का इस्तेमाल करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोट किया, उन्होंने संकल्प किया काफी नौजवानों की देश में ही अपने डेस्टिनेशन वेडिंग में जाकर के, विदेशों में जाकर के शादियां करते थे। ऐसे नौजवानों ने पहल की है तो देश में खेलो इंडिया में 122 एपिसोड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का जिक्र जरूर आता है। आज भी हरियाणा का जिक्र आया। हमें इस पर बड़ा गर्व है कि खेलो इंडिया में हरियाणा का दूसरा स्थान रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब मिल करके जो इसको एपिसोडों को जो देखते हैं, मन की बात को, इनको अगर हम थोड़ा सा भी गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम ले करके जाते हैं देश के लिए। राहुल गांधी का बयान आया है विदेश मंत्रालय जयचंद का, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको इस बात की समझ नहीं है। ये तिरंगा यात्रा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से देश तिरंगामयी हुआ है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। ये देश के लोगों का प्रोग्राम है। 140 करोड़ देश के लोगों का प्रोग्राम था कि हम शहीदों का और सैनिकों का सम्मान करें। हम सम्मान करें अपने सैनिकों की बहादुरी का, उनकी जांबाजी का सम्मान करें। ये देश के लोगों का अपनी राय थी
और वो लेकर के अब देखें किसी ने किसी को नोता नहीं दिया। हमने गोहाना में तिरंगा यात्रा निकाली, हमने सोनीपत में तिरंगा यात्रा निकाली, हम गोहाना के गांवों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बड़ौता गांव से लेकर के खानपुर मोड़ तक तिरंगा यात्रा थी, आप देखें किसी ने नोता नहीं दी। लोग खुद ही अपने घरों से तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं सैनिकों का सम्मान करने के लिए। ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आएगी। एक मीटिंग के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी को दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए उनको ये इस चीजों से बाहर नहीं निकलते। उनको लगता है कि भाई राजपाट अभी भी उन्हीं का चल रहा है, तो इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, एक सभ्यता से, एक सिविलाइज्ड वे से बिहेव करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। नवीन जैन ने आप पे भी आरोप लगाए हैं कि कागज दबाए बैठे हैं पैरावर ऐसा कुछ है, देखो करने की बात कर तो रहे कहने को तो नहीं कहने को कुछ कह दे, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा है क्या नहीं, आप भी पता नहीं उठ पटांग कुछ। असली चीज ये, असली तो बात ही पूछ रहे, वो जयंती मना रहा है। जयंती लोग जो है, भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से शुरू होती है, एक महीना, लगभग एक महीना, बल्कि अब तो अक्षय तृतीया से पहले ही लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। लगभग एक महीना कोई अपने घर में मनाता है, कोई अपनी गली में मनाता है, कोई चौपाड़ में, कोई धर्मशाला में, कोई शहर, अरे अपने अपने तरीके से जितना प्रचार हो महापुरुषों का उतना ही है। अब आप देखें परसों महर्षि कश्यप जयंती माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडवा में मनाई। कल हमारे सोनीपत में कम से कम सोनीपत जिले में 4 प्रोग्राम थे, एक प्रोग्राम तो मैंने भी अटेंड किया। तो जितना भी महापुरुषों का प्रचार हो अच्छी बात है। गोहाना का पश्चिमी बाईपास का क्या स्टेटस है? बाईपास बैठे हैं मंत्री जी, पूछें कब अभी एक करें जल्दी। जिले का भी मुख्यमंत्री को लेकर बयान, जिले को लेकर बयान आया है कि जल्द कमेटी बनेगी। देखिए ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब मैं सोनीपत से निर्दलीय सांसद था, हमने एक बात बड़े जोर शोर से रखी थी कि गोहाना में शुगर मिल होना चाहिए। ठीक है, खूब हमने उस पर संघर्ष किया। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। खूब हमने जब भी जहां मौका मिलता उसकी ठोक करके पैरवाई की। बनी ना, थोड़ा टाइम लगा लेकिन शुगर मिल बनी। इसी तरह से हम सब लगे रहे, बाईपास भी मिलेगा और दोनों के दोनों हमारे ओवरब्रिज भी, अंडरपास भी, रेलवे भी, सब मिलेंगे धीरे धीरे करके। सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेजी से। अब आप देखेंगे 4800 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। मंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी, के 6 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कोई सड़क जो रिपेयर मांग रही है, स्ट्रेंथनिंग मांग रही है और चौड़ीकरण मांग रही है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 5 जिलों की जो चर्चाएं हैं उसमें कितने आप 5 नए जिले बनाने की चर्चाएं हैं? चर्चाएं हो तो सब देखो, आप 5 नहीं और भी बहुत मांग कर रहे हो, तो जिसमें जो वाकई में जो नॉर्म्स के हिसाब से जो होगा वो बढ़ जाएगा। गोहाना के सेक्टर का क्या स्टेटस है सर? डेवलप शुरू हो गया काम, शुरू हो जाएगा, बढ़िया। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।